हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे थे और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। और मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एक्सरसाइज 2A लालजी प्रसाद बुक को फॉलो करते हुए 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 के बीच का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। और आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है कि जो भी बच्चे अगर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे उन सभी बच्चों के लिए बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा था जो कि 15 नवंबर से शुरू है। उसका एडमिशन स्टार्ट है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे को एडमिशन लेना है वे बच्चे एडमिशन लेके वहां से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लेके आ रहे थे या आज का क्वेश्चन जो लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25 से यहाँ से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स डीएक्स दिया गया। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे थे, तो हमको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिख के एक बार अगर गिवन लिखते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ से बच्चों, ई के पावर एक्स होल बट्टा 1 प्लस ई के पावर एक्स डीएक्स है। अब देखिए मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वैसा चीज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि उसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो वह उसी में दिया गया हो दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यानी पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर एक्स, नीचे वाला को अगर पुट करते हो क्या लिखोगे यहाँ से डी जेड बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ई के पावर एक्स, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही डिफ्रेंसिएशन होता है। उसी तरह से यहाँ से अगर डी जेड इक्वल टू क्या लिखो, ई के पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिएगा ई के पावर एक्स डी एक्स के जगह क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी जेड लिख सकते हैं और इसके जगह क्या लिखोगे तो यहाँ जेड। अब हम जानते हैं यहाँ से क्या हो, डी एक्स बट्टा में एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी हो जाता है। उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो लॉग ऑफ जेड आ प्लस का सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में तो जेड था नहीं, जेड तो हम अपना से लाए, तो क्या करोगे, जेड को हम भगाएंगे भी। क्या करोगे यहाँ से लॉग ऑफ जेड के जगह पे यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस का सी, यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही हम यहाँ यूज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ से क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ई के पावर एक्स बट्टा में ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू ई के पावर एक्स ही अगर पुट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से डी जेड बट्टा में डी एक्स और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करो, 2 डी जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एक्स बट्टा में रूट एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से डी एक्स बट्टा रूट एक्स के जगह पर क्या लिखो, यहाँ से देखिए कॉस और इस रूट एक्स के जगह पर यहाँ से जेड और यहाँ से डी एक्स बट्टा रूट एक्स के जगह पर क्या है यहाँ से, तो 2 डी जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिखो, कॉस ऑफ जेड डी जेड लिख सकते हो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या जानते हो दोस्तों, तो साइन होता है, तो यानी क्या लिखो यहाँ से 2 साइन ऑफ जेड प्लस का सी होता है, यानी 2 और साइन ऑफ जेड का वैल्यू क्या था यहाँ से, तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर होगा मेरा दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 में हम यहाँ 5-5 के अंतराल पे लेके आ रहे थे क्वेश्चन, और हम लोग 5-5 के अंतराल पे क्वेश्चन को कर रहे थे दोस्तों। और जो भी बच्चे 2021 से लेकर 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे बिहार यूनिवर्सिटी में, उन सभी बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पेड क्लासेज जो स्टार्ट हो रहा था 15 नवंबर से, उसका एडमिशन चल रहा है। वहां से आप एडमिशन लेकर कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ से
सबसे पहले आप यहाँ से क्या करोगे, एक बार गिवन कर लेते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ से आपको दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होल बटा में क्या है यहाँ से, तो कॉस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स दिया गया है इंटू डी एक्स। अब हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो हमको क्या करना है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो जनरली अगर हम यहाँ से जेड इक्वल टू अगर नीचे वाला पुट कर लेते हैं, क्या है नीचे वाला यहाँ से, तो नीचे वाला आपको दिया गया था दोस्तों साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है। क्या लिखो यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, तो कॉस जानते हैं, तो यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, तो माइनस का साइन एक्स जानते हैं। अब यहाँ से क्या लिखो डी जेड इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी एक्स लिखोगे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से क्या आप यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी जेड लिख सकते हो। तो क्या लिखो यहाँ से डी जेड, अब टाइम इसके जगह पर क्या पुट किए हैं, यहाँ से जेड है तो जेड पुट कर दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ जेड प्लस का सी हो जाता। अब क्वेश्चन में तो जेड था नहीं, तो हम क्या करेंगे जेड को रिप्लेस करेंगे, यानी क्या लिखो लॉग ऑफ जेड का वैल्यू क्या था यहाँ से, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और यहाँ से क्वेश्चन लेकर आया था, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एम में टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सो देखिए मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे थे, तो यहाँ से मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हमको लगाना था दोस्तों। क्या है ई के पावर एम टेन इनवर्स एक्स है बट्टा में क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या सब सब्स्टिट्यूट करते हो, जेड इज इक्वल टू एम इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखोगे यहाँ से डी जेड बट्टा में डी एक्स इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, तो आप जानते हैं 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से डी जेड बट्टा में एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एम को यहाँ इंटू में था तो इधर डिवाइड में कर लिए, और इस डी एक्स को डिवाइड में था तो इधर इंटू में कर लिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा ई के पावर एम टेन इनवर्स एक्स के जब क्या पुट किए हो तो जेड, और यहाँ से क्या है डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी जेड, और यहाँ से एम नहीं था दोस्तों, इसके जब हम लोग जेड पुट किए थे तो यहाँ से जेड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखो डी जेड बट्टा में एम लिख सकते हैं। अब यहाँ से एम कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, क्या लिखो 1 बाई एम इंटू ई के पावर जेड इंटू डी जेड लिख सकते हो। अब यहाँ से 1 बाई एम इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हो, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ई के पावर एक्स प्लस का सी होता है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से ई के पावर जेड प्लस का सी। अब यहाँ 1 बाई एम इंटू ई के पावर जेड, क्वेश्चन में तो था नहीं, तो जेड यहाँ से क्या है, तो यहाँ से जेड है एम इंटू टेन इनवर्स एक्स आप प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, किसी को समझ में कोई दिक्कत है, एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और यहाँ से क्वेश्चन लेके आया था, क्वेश्चन 45 में क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से सॉल्यूशन इसको लिख लोगे, और यहाँ से सॉल्यूशन में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ से देखिएगा क्या आप इसको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी इंटू डी एक्स, इस एक्स क्यू को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो, अब यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, क्या यहाँ से जेड इक्वल टू अगर पुट कर लो अंदर वाला क्या है यहाँ से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, क्या लिखो यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2x प्लस का 0। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से डी जेड बट्टा में 2a इक्वल टू एक्स डी एक्स, या 2a को इधर ला लिए और dx को उधर भेज दिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी इंटू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ से तुम निकाल के रखोगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से जेड माइनस का बी अब बट्टा में ए
इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं जेड माइनस बी बट्टा में ए इंटू रूट अंडर, इसके जगह पे हम क्या पुट किए हैं बच्चों, तो इसके जगह पे जेड है तो जेड लिखोगे, और इंटू एक्स डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी जेड बट्टा में 2a लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा यह 2a यहाँ से 1/2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो बाहर निकलेगा, क्या बचेगा जेड माइनस का b इंटू क्या लिखोगे यहाँ से रूट जेड डी जेड लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए यह 1/2a स्क्वायर यहाँ से बाहर रखो इसको, और इसको गुना करेंगे क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 3/2 डी जेड माइनस का क्या लिखेंगे b इंटू जेड के पावर 1/2 डी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें गुना कर दिए, यहाँ क्या है पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से b कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, यहाँ से इसके पावर में यानी जेड के पावर 1/2 लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा भाई क्या लिखो 1/2a स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे जेड के पावर 5/2 बट्टा में 5/2, और यहाँ से माइनस का b इंटू क्या लिखो जेड के पावर 3/2 और बट्टा में यहाँ से 3/2, अब प्लस का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से प्लस का एक c कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो आप, यहाँ से देखिएगा 1/2a स्क्वायर इंटू इसको पलटी मारने क्या लिखो 2/5 जेड के पावर 5/2 माइनस का 2b बट्टा में 3 इंटू जेड के पावर 3/2, अब प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से c लिख सकते हैं। अब इस दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है 1/2a स्क्वायर इंटू 2 जेड के पावर 3/2 बाहर निकालोगे, क्या बचेगा यहाँ से जेड बट्टा में 5, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो b बट्टा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का यहाँ से c लिख सकते हैं। क्या किया यहाँ से हम लोग 2 भी कॉमन निकाले हैं और जेड के पावर 3/2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ जेड के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ जेड के पावर 0 होगा, अर्थात यहाँ क्या लिखो b/3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखेंगे यह 2 से 2 कटेगा, और यहाँ से क्या लिखोगे 1/a स्क्वायर इंटू जेड का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है यहाँ से ax स्क्वायर प्लस का b का होल पावर क्या लिखो 3/2 इंटू इसका अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या लिखो यहाँ से 3z माइनस का 5b, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 15 हो सकता था दोस्तों। ठीक है, अब प्लस का यहाँ से क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से हम प्लस का c लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिएगा क्या इसको लिख सकते हो 1/1 देखिए यहाँ से या 15 को इधर लेके आओ 1/15a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b का होल पावर क्या लिखो 3/2 इंटू 3 इंटू जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो जेड का वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से तो जेड का वैल्यू यहाँ से है आपको ax स्क्वायर प्लस का b, और यहाँ क्या है माइनस का 5b है दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से क्या लिखोगे 1/5a स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस का b का होल पावर 3/2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 3ax स्क्वायर प्लस का 3b और माइनस का 5b लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का एक c है तो यहाँ से c हम जोड़ेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से लिखोगे 1/15a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b का होल पावर 3/2 इंटू क्या लिखोगे 3ax स्क्वायर माइनस का 2b, आप प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है मेरे भाई, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए मेरे भाई। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x के पावर 5 होल बटा रूट अंडर कॉस x इंटू डी एक्स दिया गया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से जो दिया गया था उसको एक बार हम लिख लेते हैं। क्या है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 5x है बट्टा में रूट अंडर क्या है बच्चों यहाँ से, तो कॉस x dx। अब यहाँ से हम क्या पुट करेंगे मेरे भाई, तो अगर नीचे वाला अगर यहाँ से पुट कर लेते हो t इक्वल टू यहाँ से हम क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ से अगर नीचे वाला अगर पुट कर लेते हैं z इक्वल टू क्या है, तो cos x अगर पुट करते हो तो क्या लिखूंगे यहाँ से dz बट्टा में dx इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का साइन x हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या लिखो dz इक्वल टू साइन x इंटू dx, और इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से चलिए हम इसके फॉर्म में हम लाना चाहते हैं, यहाँ से साइन x dx हमको चाहिए था। क्या इसको लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ साइन के पावर 5x है तो इसको क्या लिखेंगे साइन के पावर 4x इंटू साइन x
डी एक्स और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो रूट अंडर कॉस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से साइन एक्स डी एक्स, बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से रूट अंडर कॉस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस, देखियो कॉस एक्स के पर यहाँ से जेड पुट किया था, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू देखिए साइन एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का डी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, होल बटा क्या लिखेंगे यहाँ से, तो रूट अंडर जेड लिख सकते हैं। कॉस एक्स के जगह पे यहाँ से हम क्या वैल्यू पुट कर रहे थे, तो जेड डाल दिए मेरे भाई। ठीक है, अच्छा फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यह माइनस को तुम बाहर लिखो और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या लिखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का z के पावर 4 होल बटा क्या लिखेंगे यहाँ से, तो रूट अंडर जेड इंटू डी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किए हैं, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़े हैं। अच्छा, अब इसको फ्रैक्शन को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या लिखोगे, माइनस 1 बटा 1 बाई रूट जेड। ठीक है, 1 बटा क्या लिखेंगे यहाँ से रूट जेड डी जेड, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है यहाँ से और 2 कांस्टेंट बाहर निकालोगे क्या लिखो जेड स्क्वायर बट्टा में रूट जेड लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस है क्या लिखोगे भाई मेरे, तो यहाँ से जेड के पावर 4 अब बट्टा में रूट अंडर जेड और यहाँ से डी जेड लिख सकते हैं। यहाँ भी आप डी जेड लिखेंगे, यहाँ डी जेड छूटा है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाइए तो क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको क्या इसको लिख सकते हो माइनस, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो जेड के पावर माइनस 1/2 डी जेड, फिर प्लस का यहाँ से क्या लिखो 2 इंटू इसको अगर काटोगे तो जेड के पावर 3/2 लिख सकते हो डी जेड, फिर माइनस का यहाँ से इसको काटेंगे क्या जेड के पावर 7/2 डी जेड लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बस पावर को एक को जोड़ देना है। ठीक है, तो माइनस क्या लिखो जेड के पावर 1/2 अब बट्टा में यहाँ से 1/2 लिख सकते हो, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस का 2 इंटू जेड के पावर 5/2 बट्टा में यहाँ से 5/2 लिख सकते हैं, माइनस जेड के पावर क्या लिखो यहाँ से, तो 9/2 अब बट्टा में यहाँ से 9/2 अब प्लस का हम सी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको पलटी मारोगे तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 2 जेड के पावर 1/2, फिर यहाँ से यह क्या लिखोगे प्लस का 4/5 इंटू जेड के पावर क्या लिखोगे, तो जेड के पावर यहाँ से 5/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस और यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का 2/9 का होल पावर क्या लिखेंगे जेड के पावर 9/2 अब प्लस का यहाँ से हम सी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यार 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 को कॉमन निकालते हैं और साथ ही साथ जेड के पावर 1/2 भी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से -2 इंटू जेड के पावर 1/2 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ से माइनस का 2/5 इंटू जेड के पावर क्या लिखोगे यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से फिर प्लस का क्या लिखोगे 1/9 इंटू क्या लिखोगे मेरे भाई, तो जेड के पावर यहाँ से क्या लिखोगे 4 आप प्लस का यहाँ से सी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखिए माइनस का 2 इंटू यहाँ से जेड के जगह पर क्या है, तो कॉस एक्स है, तो यहाँ से रूट अंडर क्या लिखो यहाँ से कॉस एक्स लिख सकते हैं, फिर 1 माइनस 2/5 इंटू क्या लिखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 1/9 इंटू कॉस के पावर क्या लिखेंगे, तो 4x है आप प्लस का क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो प्लस का यहाँ से हम सी लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी, तो यही मेरा क्या है मेरे भाई, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी नहीं ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 5-5 का अंतराल करके क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको इस लेक्चर में हम डील किए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 के बीच में आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहां से हम उसको रिप्लाई करके उसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 में एडमिशन लिए होंगे और बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था उसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे और वहां से ज्वाइन करके कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।